तो दोस्तों आपका कल सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर है, तो उसमें 60 मार्क्स कैसे आना है मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको पता है ये टोटल 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर कल अपने एग्ज़ाम में तो कैसे 60 प्लस मार्क्स लेके आना है। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट एडवाइस करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 पहले ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में अगर मैं देखा जाए तो ये कम से कम 6 मार्क का क्वेश्चन कन्फर्म आता है। इसमें 6 मार्क के क्वेश्चन में अगर देखा तो सबसे पहले फर्स्ट सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, देन सोर्स ऑफ लॉ के बाद ये टाइप्स ऑफ लॉ क्या है, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि आरबीआई का फंक्शन क्या है, मिनिस्ट्री का फंक्शन क्या है। एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसके पॉइंट्स बना के जाइए। जैसे अगर मैं कहूँ इसके पॉइंट्स देखिए लॉ क्या होता है, देन मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, जिन बच्चों के पास है तो अच्छी बात है। तो ये आप ना 2 पेजेस का ही चैप्टर है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, टू द पॉइंट है। ये 6 मार्क देख के जाएगा, 2 पेज पढ़ना और 6 मार्क्स लेके जाना, ये सबसे ईज़ी वर्क है। कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या है। तो ये 6 मार्क की है ना बहुत सफिशिएंट चैप्टर है, 3 पेज पढ़ के ये 6 मार्क आपके कन्फर्म हो गए। अब दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे आता है बच्चों? अगर मैं बात करूँ कि सेक्शन 10 पढ़ के जाना, इसके पॉइंट्स मैंने दिए है। टोटल सेक्शन 10 के ये पूरे पॉइंट्स है। 10 पॉइंट इसको पढ़ के जाना, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। अब एग्ज़ाम में और केस लॉज़ कहाँ पे बनती है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है? तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को जहाँ पे आती है, जो आती है केस लॉज़। अब केस लॉज़ कहाँ पे जाती है मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ पे जाएँगे अपन। अब देखिए बच्चों ये ना एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर ये पढ़ के जाइए, ये 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और प्लस इसके ऊपर केस लॉ भी आता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा टाइम, क्योंकि 30-35 मार्क्स आपको देखे जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्या मतलब आपके पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। कंसिडरेशन पढ़ के जाइए, कंसिडरेशन को मैंने ये देखिए 2 बॉक्स में इसको मैंने कन्वर्ट किया है। तो ये अगर 2 बॉक्स आप पढ़ के जाओगे, ये वाला फर्स्ट बॉक्स और ये वाला सेकंड बॉक्स, तो मैं कहूँगा ये सफिशिएंट है। कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसिडरेशन क्या होता है, ये 2 बॉक्स में पढ़ के जाइए। कंसिडरेशन में एग्ज़ाम में एक 6 मार्क का, 7 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन कन्फर्म बनता है कंसिडरेशन का। ये 2 ही बॉक्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद कंसिडरेशन कुछ नहीं है, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट में कवर कर दिया है। देन अगर मैं कहूँगा देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्यूरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ के जाना कि इसमें थर्ड पार्टी एंटर नहीं कर सकता, बट देयर आर सम एक्सेप्शन जिसमें थर्ड पार्टी भी एंटर कर सकता है। जैसे बेनिफिशियरी, मैरिज, सेटलमेंट, एक्नॉलेजमेंट, तो ये एक पढ़ के जाना। देन बच्चों कंसिडरेशन की एक्सेप्शन तो आपने पढ़े ही होंगे, क्लास में हमने उसके लिए एक ये देखिए कंसिडरेशन की जो एक्सेप्शंस है, अब तो पीसी निकालो जी, अब तो पीसी निकालो जी। मतलब ए फॉर एजेंसी, बी फॉर बेलमेंट, टी फॉर टाइम बार डेट, पी फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सी फॉर चैरिटी, एन फॉर नेचुरल अफेक्शन, जी फॉर गिफ्ट। ये पढ़ के जाना। हाँ, देन दूसरी अगर मैं बात करूँ फ्री कंसेंट में देखिए मैंने इसको ना बहुत शॉर्टकट में इसके पॉइंट्स बनाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप कोविजन पढ़ सकते हैं, कोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थ्रेट करता है इंसान, तो इसको कंसेंट करने के लिए तो सेक्शन 15 रखना है। सेक्शन 16 अंडर इन्फ्लुएंसेस जिसमें रिलेशनशिप होती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है आपको। देन फ्रॉड सेक्शन 17, इसके पॉइंट्स मैंने कर दिया। अगर आपको ये पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोनों के डिफरेंस पढ़ लेना। ये डिफरेंस भी किया तो आपको ऑटोमेटिक आपका डिफरेंस मतलब जो याद रहेगा, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा केस हुआ है तभी आपका आंसर सेम रहेगा। तो एटलीस्ट आपको 5 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो आप ये सिर्फ 2 डिफरेंस पढ़ लेना, आपके पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसमें कंसेंट फ्री कंसेंट की बात आती है। देन मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ के जाना। मिस्टेक ऑफ लॉ में इंडियन लॉ एंड फॉरेन लॉ अपने क्लास में पढ़ा था। देन एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। ये लास्ट ईयर 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, तो ये सिर्फ पढ़ के जाना और ट्रेडिंग विद एनिमी करना, तो इसको आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। देन बच्चों वाइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, ये एक पढ़ के जाना। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, देन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, ये पढ़ के जाना। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड पे केस लॉ आता है, इसको तो छोड़ना ही मत। सेक्शन 27 केस लॉ आता है, वैलिड होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर होंगे तो। देन बच्चों अगर वेजरिंग और ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, वो डिफरेंस पढ़ के जाना, शॉर्टकट में दिया आपको, पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा। देन ये होने के बाद अभी एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ पे बनता है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस और एक जगह बनता है, ये जॉइंट प्रोमिस। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर आप किसी को जॉइंट प्रोमिस करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जॉइंटली। तो उसकी लिमिट होता है, अगर किसी का 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, तो एक 10,000 मैक्सिमम देगा, तो बाकी का दोनों में इक्वल किया जाएगा। तो ये अपन ने क्लास में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो एक बार जॉइंट प्रोमिस पढ़ लेना। अगर कोई डाउट होता तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लेना। देन ये होने के बाद बच्चों, देन अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ जो एग्जाम में आता है, वो आता है क्वेश्चन ये वाला कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन। ये 7 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे प्रॉमिस ने खुद वेव कर दिया, ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या फॉर एक्सक्यूज बाय लॉ है, तो ये पढ़ लेना आप। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, वो एक पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे एक 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। देन बच्चों उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बनता है आपका, एक मिनट मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ,
एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाना, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट होता है, वो पढ़ के जाना, पहले खत्म कर देना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कोई थर्ड पार्टी एक्सीडेंटली आ जाता है, एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जिसमें रूल्स रेगुलेशन इम्पोज बाय द लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन वो लॉ इम्पोज करता है। जैसे आपके अकाउंट में गलती से किसी ने बैंक पैसा डाल दिया तो वो पैसा वापस देना, तो वो एक पढ़ लेना। देन इंडेमनिटी पढ़ लेना, इंडेमनिटी एंड गारंटी अगर दोनों को पढ़ना तो डिफरेंस पढ़ लेना, 1 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस पढ़ लेना, दोनों कंसेप्ट एक साथ हो जाएगी। इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या होता है, इंडेमनिटी 2 पार्टी होती है, गारंटी में 3 पार्टी होती है, डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। देन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हमेशा आता है, ये याद रखना कि कौन से केसेस में डिस्चार्ज श्योरिटी होता है, कौन से केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीमेंट चेंज कर दिया विदाउट टेकिंग अ कंसेंट फ्रॉम द क्रेडिटर, तो इसका मतलब भाई साहब आपका जो श्योरिटी वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, 6 मार्क कन्फर्म है, गारंटी देगा, लिखिए, मेरा नाम बदल दूंगा अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो कल के पेपर में। देन उसके बाद बिलमेंट पढ़ लेना। बिलमेंट क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है बिलमेंट में, कि बिलमेंट ट्रांसफर करता है गुड्स किसी से पर्पज़ के लिए, बट गुड्स वापस करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर आपको ये पढ़ने के लिए टाइम नहीं है बिलमेंट एंड प्लेज में डिफरेंस, तो ये काम कीजिए, बिलमेंट एंड प्लेज का डिफरेंस पढ़ लेना, तो आपका उसमें हो जाएगा। देन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है फाइंड आउट ऑफ लॉस्ट गुड्स। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन याद रखना, अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं तो आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गुड्स कब बेच सकते हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बिलमेंट एंड प्लेज, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से दिया है, ये किया तो सफिशिएंट है। एजेंसी पढ़ के जाना, सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है, सब एजेंट क्या होता है, एग्जाम में उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये इतना ही है। 30 मार्क भी देखे जाएगा, आपको कन्फर्म होगा, इसमें से 30 मार्क आपके कन्फर्म हो जाएंगे कल के पेपर के। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है सोगा। सोगा में क्या बच्चों बेसिकली इसमें ये डिफरेंस पढ़ के जाना कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, कन्फर्म 6 मार्क आपके इसमें हो जाएंगे। देन ये जैसे ही हो जाएगा आपका सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, उसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन बनता है मैं डायरेक्ट वहाँ पे बताऊँगा आपको। इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है, इम्प्लाइड वारंटीज क्या होता है, ये पढ़ के जाना, ये आ सकता है। कैवेडेम्पटर पे क्वेश्चन बनता है कि कैवेडेम्पटर कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्शंस बताइए, लेट द बायर बी अवेयर, ये टॉपिक है। देन अगर मैं उसके बाद बात करूँ, हाँ, तो यहाँ पे अनपेड सर्व क्या होता है, उसके राइट्स क्या होता है, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि अनपेड सर्व क्या होता है, उसके राइट्स क्या है, ये पढ़ गया ना। देन उसके बाद अगर मैं कहूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है बच्चों नेक्स्ट, हाँ, राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इस बार ये एग्जाम में आने वाला है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का बनने वाला है इस बार। खत्म ये चैप्टर, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में ये एसेंशियल 5 कंडीशंस पढ़ के जाना, कि एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, एंड बिजनेस कैरी करना चाहिए, 5 कंडीशन पढ़ लेना। पार्टनरशिप पे एक क्वेश्चन बनता है इसमें, केस का भी बन सकती है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये डिफरेंस पढ़ के जाना, कंपनी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं पढ़ते तो चलेगा, एग्जामिनर जनरली उस पर ज़्यादा फोकस करता है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा है, वो क्वेश्चंस किस पे पूछा है, माइनर का एक पढ़ के जाना। हाँ, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा सिर्फ एक पढ़ के जाना कि यहाँ पे माइनर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ के जाना है, माइनर कौन से केस में, ये वाला पॉइंट। तो इसको मैंने क्या किया, माइनर के पूरे 2-3 पेजेस मॉडल के इसमें कन्वर्ट कर दिया, इतना पढ़ा तो भी सफिशिएंट है कि माइनर के बाद 6 महीने का टाइम होता है डिसाइड करने के लिए, इसको पढ़ लेगा तो आपका ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इसमें। देन ये एक वाला सबसे एग्जामिनर का सबसे फेवरेट, इस बार ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं बना तो मैं नाम बदल दूंगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं करती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है बट कॉन्सिक्वेंसेज एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है। एंड कौन से केस में डिजोल्यूशन होता है, तो ये डिजोल्यूशन के पॉइंट लेना कि मोड ऑफ डिजोल्यूशन क्या है। बस ये 4 क्वेश्चन पढ़ लेना, आपके इसमें 15 कन्फर्म हो जाएंगे, पासिंग परसेंटेज कन्फर्म। लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ, तो लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप में वो पढ़ना कि जहाँ पे 2 पार्टनर्स अगर कम पार्टनर हो जाते हैं 6 महीने के बाद, देन जो पार्टनर बचा वो लाइबल होता है उस चीज़ के लिए। तो इसमें अगर मैं कहूँ इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ बन सकता है, तो एलएलपी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या वो पढ़ लेना, फर्स्ट डिफरेंस, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। कंपनी साइड में अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज में फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सेल, ये 2 पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसमें आप केस को बता सकते हो। कॉर्पोरेट विल पढ़ के जाना, प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स, तो ये कॉर्पोरेट विल क्या होता है, एंड सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस एक पढ़ के जाना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कौन से केसेस में होता है, तो वो 100% एग्जाम में आता है। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ स्मॉल कंपनी सबसे फेवरेट है एग्जामिनर का, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी, ये दोनों पढ़ के जाना है। प्राइवेट कंपनी पे केस आता है, इनका मेंबर्स टोटल 200 याद रखना, ये 200 मेंबर्स है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आया है। स्मॉल कंपनी, इसको पढ़ के जाना, स्मॉल कंपनी क्या होता है। बस ये टॉपिक जो है ये मतलब 2 घंटे में इसका मैक्सिमम रिवीजन होगा आपका,
और ये आपका 70+ मार्क्स कन्फर्म होगा, गारंटी के साथ बोलूँगा मैं। डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस पता था KMOI के बियॉन्ड जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस कहते हैं। इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना, इंटरनली आप जो भी चेंज करते हो आपको बाकी को बताना चाहिए, अगर नहीं बताते तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। तो इंटर मैनेजमेंट एक बार पढ़ गया ना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि डीम टू बी, कि माना जाएगी आपने जब भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपको सब पता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है बच्चों, जो फीचर्स है ना बेसिकली ये एसेंशियल फीचर्स, ये तीनों जगह जगह पे आप चिपका सकते हो, जैसे चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये तीनों के फीचर्स सेम, इसको चिपकाना आपके एटलीस्ट 5 में से 3 मार्क्स, सबसे कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हो आपको ये। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनका डिफरेंस पड़ गया ना, डिफरेंस किया तो आपका जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली आपको उनके डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। देन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसको पढ़ गया ना, कि सभी बिल जो होंगे वो इंडिया में मेड होने चाहिए, जिसको पेमेंट करना वो भी इंडिया में होना चाहिए, उसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहता है। ये प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ गया ना, कि प्रेजेंट करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट। देन कंपनसेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बार कंपनसेशन पढ़ गया ना, ये कंपनसेशन कितना देना पड़ता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है एंडोसी को, ये पढ़ गया ना। बस ये अगर मैं कहूँ ना इसका टोटल, तो आपका 2 घंटे में ये सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोला। ये एग्जाम में 100% आएगा। ये वीडियो देखना, जैसे पेपर हो जाएगा फिर मुझे बताना, मैं गारंटी दूंगा कि ये कंफर्म आपको 70 मार्क्स देके जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये चार्ट बुक चाहिए तो नीचे नंबर नीचे कमेंट करना, इमीडिएटली दे दूंगा, तो आपका पढ़ाई आज का आज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आराम से जाना, कोई इशू नहीं है, घाई गड़बड़ मत करना, प्रॉपर सॉल्व करना, सब कुछ आपको आता है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अपने को पास होना है, इसमें PhD नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप ही कर सकते हो, आपकी सिवा कोई नहीं कर सकता, जितना भी किया उतना सफिशियंट है। सो बाय बाय, टेक केयर।